चलिए, जो भी ऑनलाइन वाले प्यारे बच्चे देख रहे हैं, इसका क्लास एप्लीकेशन पे रोजाना चलता है। जो बच्चे क्लास करना चाहते हैं कंप्लीट मैथ्स का, जरूर आप प्ले स्टोर से आसाम मैथमेटिक्स क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। वहां पे सारा क्लास आपको देखने को मिलेगा। आया जाए, पिछले क्लास तक हम प्रॉब्लम नंबर 11 तक कर चुके थे। अब आइएगा, ये एक सिंपल सा प्रश्न है, इसमें कुछ है नहीं ज्यादा। समझिएगा ऐसे प्रश्न को कैसे बनाना है। आपके पास दिया हुआ है 9,900 कितना है, 94 मल्टीप्लाइड 10,000 कितना है 6, है ना। इकाई अंक से तो यहां काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि चारों ऑप्शन का इकाई अंक क्या है, 4 है। यस या नो। तो यहां पे एक पैटर्न काम करता है। कहिएगा सर पैटर्न क्या है। एक ऐसा बेस पकड़िएगा जो इससे जितना कम उतना ही ज्यादा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जरा देखिए तो। इसको हम लिख सकते थे 10,000 माइनस कितना 6, ऐसा लिख सकते थे। और इसको क्या लिख सकते थे बताइए तो, 10,000 प्लस में 6। ये दिख जाएगा किसके, कैसे इसको अरेंज करना है। तो यहां से क्या फायदा हुआ हमें, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या होता है फॉर्मूला बताइए, a माइनस बी इंटू में a प्लस बी। ये फॉर्मूला क्या बनाता है, a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। अच्छा, a स्क्वायर का मतलब कितना का स्क्वायर, 10,000। अच्छा, इसका स्क्वायर करेंगे, पहले से 4 जीरो और 4 जीरो ए स्क्वायर, अब माइनस में क्या बी स्क्वायर, 6 के 36। तो यहां कितना आ गया बोलिए, 6 4 है किसी में लास्ट में, तो ज्यादा दिमाग काहे लगाना। बात समझ में आ रहा है ना। यदि पूरा लिखना है 1 2 3 4 5 6, देखिए तो कै गो है, सही है ना, ऑप्शन नंबर बी। अब यहां के बाद अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, डिवीजन। ऐसा कोई भी प्रश्न रहेगा बन जाएगा फटाफट। कल को कुछ भी दे देगा यहां पर, तो कैसे तोड़ना है, a प्लस बी और a माइनस बी के गुणनफल के रूप में। आपके पास एग्जाम में समय बहुत ज्यादा बच गया हो तो पकड़ के गुना कर दीजिएगा, है ना। जल्दी जल्दी लिखिए। आया जाए, सबसे लंबा टॉपिक होने वाला है डिवीजन आपका। इसमें बहुत सारा कंसेप्ट है आपके पास। उड़ा दें इसको, हेडिंग बनाइएगा आप डिवीजन। हेडिंग बनाइएगा प्यारे बालक डिवीजन, हेडिंग बनाइएगा डिवीजन। ऑनलाइन वाले भी ध्यानपूर्वक समझते चलें आप। डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह, और बहुत ज्यादा प्रश्न यहां पे रहता है। देखिएगा, ये एकदम कंप्लीट 0 टू हीरो टारगेट बैच है, तो सारे चीजों को हम थ्योरी के साथ आपको समझा रहे हैं, ध्यान से सुनना है। डिवीजन, डिवीजन में विभाजिता का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक एक करके सारे विभाजिता के नियम को बता दे रहे हैं। पैटर्न याद रखिएगा, सबसे पहले याद रखना है 2 का, 4 का,
8 का 16 का, ये एक खास पैटर्न पे बढ़ेगा। मेरे साथ सुनते चलिएगा, और ये सब चीज लिखना नहीं है, दिमाग में बैठ जाएगा अभी तुरंत। 2 का विभाजिता नियम कहता है इकाई अंक 2 से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। इकाई अंक 2 से कटने का मतलब इकाई के स्थान पर या तो 0 रहे या 2 रहे या 4 रहे या 6 रहे या 8 रहे। 2 का विभाजिता नियम फिनिश हो गया। यस या नो, लिखते भी चलना है। 4 का विभाजिता नियम क्या कहता है, 2 का विभाजिता नियम क्या कहा, हम इसी में लिख दे रहे हैं। अंतिम अंक 2 से क्या हो, बोलिए, कटे। 2 का विभाजिता नियम क्या कहा, बोलिए, अंतिम अंक कितना से कटे, 2 से। 4 का विभाजिता नियम कहता है, बोलिए, अंतिम कितना अंक, बोलिए, अंतिम कितना अंक, 2 अंक। अंतिम कितना अंक प्यारे बच्चे बताइए, 2 अंक कितना से कटे, 4 से कटे। 8 का विभाजिता नियम क्या कहता है, बोलिए, अंतिम कितना अंक, बोलिए, अंतिम कितना अंक, 3 अंक कितना से कटे, 8 से कटे। 16 का विभाजिता नियम क्या कहता है, बोलिए, अंतिम कितना अंक, बोलिए, 4 अंक कितना से कटे, 16 से कटे। कन्फर्म है? जैसे हम ये कहते हैं 5 4 3 2 8, क्या ये संख्या 4 से डिविजिबल है? यस। 4 का विभाजिता नियम क्या कहता है, बताइए, अंतिम कितना अंक, 2 अंक कितना से कटना चाहिए, 4 से। अंतिम 2 अंक कितना है, 28 है, यह 4 से क्या है, कटेगा। यह 4 से क्या है, बोलिए, कटेगा। यदि हम लिखते हैं 6 4 5 216, हम पूछे क्या यह 8 से कटेगा? 8 का विभाजिता नियम क्या कहता है, बोलिए, अंतिम कितना अंक, 3 अंक। तो अंतिम 3 में कितना है, 216। 8 से कटाइए, 216 कट रहा है ना, इसका मतलब ये संख्या 8 से क्या होगी प्यारे बालक, कटेगी। कंफर्म है ना? उसी तरीके से 16 का विभाजिता नियम क्या होगा, पता चल गया ना, अंतिम कितना अंक, 4 अंक। 2 का विभाजिता नियम क्या कहता है, अंतिम अंक, मतलब इकाई अंक में क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 या 8। ये पैटर्न क्लियर हो गया। आते हैं नेक्स्ट पैटर्न की ओर। अरे लिखते चलना है, हम ऊपर करते चलेंगे, नहीं तो फिर दिक्कत में हो जाएगा। अब आते हैं अगला पैटर्न, ये भी उसी पैटर्न पर है। 5 का विभाजिता नियम, 25 का विभाजिता नियम, 125 का विभाजिता नियम, इनमें भी खास वही पैटर्न लागू होगा। 5 का विभाजिता नियम कहता है अंतिम अंक, अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 5 से कटना चाहिए। मतलब अंतिम अंक या तो 0 हो या फिर क्या हो, 5 हो, तबे न कटेगा 5 से। 25 का विभाजिता नियम क्या होता है, बोलिए, अंतिम कितना अंक, 2 अंक कितना से कटे प्यारे बालक, बोलिए, 25 से कटे। और 125 का विभाजिता नियम क्या कहता है, बोलिए, अंतिम कितना अंक, 3 अंक कितना से कटे प्यारे बच्चे, 125 से कटे। सब एकदम याद रखिएगा, बहुत काम का चीज है, बाय ऑप्शन भी चलने में। नहीं लिख पाइएगा बोलिएगा, ऑनलाइन वाले भी वीडियो अच्छा लगे सारे दोस्तों को बताइएगा, और कुछ नहीं। जैसे हम एक संख्या लिखते हैं 5296 हम कहें क्या ये संख्या 25 से कटेगी, यस या नो, बताइए। यस। 25 का विभाजिता नियम क्या कहा, अंतिम कितना अंक, 2 अंक, यस, 25 कट रहा है। क्या ये संख्या 125 से कटेगी? 125 का विभाजिता नियम क्या कहता है, अंतिम कितना अंक, 3 अंक। क्या 325 125 से कटने वाला है? नहीं। 375 रहता तब ना कटता,
बात समझ में आ रहा है ना? तो कैसे चेक करेंगे? 25 का विभाजिता नियम बोल दें एक बार। अंतिम कितना अंक? 2 अंक। 125 का विभाजिता नियम, स्पीड बढ़ाइए। 125 का अंतिम 3 अंक। 8 का विभाजिता नियम, स्पीड बढ़ाइए। 8 का अंतिम कितना अंक? 3 अंक। 4 का विभाजिता नियम, अंतिम कितना अंक? 2 अंक। यस या नो? 16 का विभाजिता नियम, अंतिम कितना अंक? 25 का विभाजिता नियम, अंतिम 3 अंक। अंतिम कितना अंक? 4 का विभाजिता नियम, अंतिम 2 अंक। 9 का विभाजिता नियम, अंतिम 3 अंक। 9 में 1 अंक देखेंगे, अंकों का योग। हम 9 का न पूछ दिए। अब आइएगा, पैटर्न दिमाग में बैठ गया ना? अब आइएगा अगला, तीसरा पैटर्न में याद रखिएगा 3 का और 9 का। 3 और 9 के विभाजिता नियम को हम लोग कैसे चेक करते हैं बताइए? अंकों का योग। अंकों का योग। 3 और 9 के केस में हम क्या चेक करते हैं प्यारे बच्चे बताइए? अंकों का योग। यदि अंकों का योग 3 से कटेगा तो संख्या 3 से डिविजिबल होगी। 9 से कटेगा तो संख्या कितना से डिविजिबल होगी? 9 से डिविजिबल होगी। हाँ, जो संख्या 9 से कटेगी वो तो 3 से कटेगी ही कटेगी। जैसे एक एग्जाम्पल, 725,136 ये हम बोलें। अब जरा बताइए, हम इसको एक एक करके जोड़ सकते थे, लेकिन एक एक करके जोड़ेंगे तो समय ज्यादा लगेगा ना? तो मेरा लॉजिक कहा, जहां जहां जोड़ने पर 3 या 9 से कटे उसको क्या कर देना है? साइड। हम चेक कर रहे हैं अभी कितना से? 3 से। तो 7 2 3 से कट रहा था, छोड़ देना इसको, जोड़ अब लेके नहीं चलना है। 5 1 3 कटा, 6 कटा। यस या नो? इसका मतलब ये संख्या कितना से कट रही होगी? 3 से। यदि हम यहां कहते हैं 5 3 1 7 2 3 6 5 4, ये कह दिए, क्या ये संख्या 9 से कटेगी? अंकों का योग क्या होना चाहिए? 9 से कटना चाहिए। 5 3 8 1 9, हटाते चलिए जहां जहां है। 7 2 6 3 5 4, इसका मतलब पक्का ये संख्या कितना से कटेगी? 9 से। अरे यस या नो? तो 3 और 9 का अभी इस पर बहुत सारा प्रॉब्लम करवाएंगे, अभी घबराना नहीं है, इस पे अभी बहुत सारा प्रॉब्लम है ना? 3 और 9 का विभाजिता नियम क्या हो गया बोलिए? अंकों का योग। 3 से है तो 3 से कटे, 9 से है तो 9 से कटे। कोई तकलीफ यहां तक कि नहीं को? अब आइएगा, एकदम याद रखते चलिएगा, हम घेर घेर के दे दिए हैं। पहला में क्या था बोलिए? दिमाग में रखिए, पहला में 2 4 8 16, दूसरका वाले में 5 25 125, तीसरका वाले में 3 और 9। ओके यहां तक? अब हम बात करते हैं यहां पर, अब बात करते हैं 11 का विभाजिता नियम, जो बहुत बहुत क्या है? इंपॉर्टेंट है। 11 से कैसे कटेगा ये चीज को ध्यान में रखिएगा आप। 11 एग्जाम्पल से समझिएगा। यदि हम कहते हैं 5 4 9, ये लिए संख्या, अब हम कह रहे हैं यह संख्या 11 से कटने वाला है या नहीं? तो ध्यान से सुनिए ना, पहले 11 का विभाजिता नियम कहा अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर। अल्टरनेट का मतलब एक को पकड़े, एक छोड़े, फिर पकड़े, फिर छोड़े, फिर पकड़े, ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया। यस या नो? मुजवानी जोड़िए, 5 4 9 3 12 6 18, यहां 18 आया। अब इधर 7 2 9 9 18। अब बताइए, यहां 18 यहां 18,
अंतर करेंगे, समझाने के लिए लिख दे रहे हैं, 18 माइनस 18 कितना 0, तो ये संख्या पक्का 11 से क्या होगी, कटेगी। यस या नो। तो 11 का विभाजिता नियम कहा अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर या तो क्या हो 0 या फिर क्या हो 11 या 22 या 33, मतलब 11 से क्या हो कटने वाला। बात समझ में आ रहा है ना। 11 का विभाजिता नियम क्या कहा बोलिए, अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर। क्या बोले, एक बार बोलिए मेरे साथ, अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर क्या होना चाहिए, या तो 0 या 11 से कटने वाला, 11, 22, 33, यस या नो। तो ये संख्या कितना से कट रही है, 11 से। ये सब पढ़ा हुआ भी होगा आपका, ऐसा नहीं है कि पहली बार आप सुन रहे हैं। और यदि आप पहली बार सुन रहे हैं तो ये बैच आपके लिए नहीं है, आपको फिर कहां जाना होगा, पहले फाउंडेशन वाले में जाना होगा। फिर भी हम अपने तरफ से एकदम 0 लेवल से बता रहे हैं आपको। चलिए आगे बढ़ जाए ना। तो अब जरा बताइएगा 11 का भी, अच्छा यहां पर घटाने पर 11 भी आता तो संख्या क्या होता, कट जाता 11 से। यस या नो। इस पर अभी बहुत प्रॉब्लम करवाना बाकी है मेरा, अभी खाली हम थ्योरी दे रहे हैं विभाजिता के नियम का। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, कंपोजिट नंबर का विभाजिता नियम, कंपोजिट नंबर का मतलब भाज्य संख्या का, यस या नो, जो दो संख्या के गुणनफल के रूप में क्या हो टूटे। जैसे एग्जाम्पल लेंगे तो अपने बताइएगा, 6 का विभाजिता नियम पहले सुनिएगा। हो सकता है यहां 12 का विभाजिता नियम पे बात हो सकता है 18 के विभाजिता नियम पे बात हो, समझ में आ रहा है ना। हो सकता है आपका 24 के विभाजिता नियम पे बात हो, अपने पैटर्न बना दीजिएगा आप। 36 के विभाजिता नियम पे बात हो, अपने पैटर्न बना दीजिएगा आप। 44 के विभाजिता नियम, चलिए इस पर आएंगे, 44 पर आएंगे थोड़ी देर में। 45 के विभाजिता नियम पे बात हो, 72 के विभाजिता नियम पे बात हो, कुछ भी हो आपका। 22 के विभाजिता नियम पे बात हो, 44 के विभाजिता नियम पे बात हो, 33 के विभाजिता नियम पे बात हो, 88 के विभाजिता नियम पे बात हो, 99 के विभाजिता नियम पे बात हो, 132 के विभाजिता नियम पे बात हो। कभी भी ऐसा हो तो इसका पैटर्न जरा ध्यान से सुनिएगा। इसको दो संख्या के गुणनफल में तोड़िएगा, 2 गुना 3, लेकिन वैसा गुणनफल पकड़िएगा जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर आने वाला ना हो। 2 और 3 में कोई कॉमन टर्म नहीं आ रहा है। तो 6 का विभाजिता नियम कहा, जो संख्या कितना से कटे, 2 से और फिर 3 से। अब बताइए 2 का विभाजित, इसलिए पहले वो बताए थे 2 का विभाजिता नियम बता दिए ना। 2 का विभाजिता नियम इकाई अंक में क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 या 8। और 3 का विभाजिता नियम क्या बताए हम, अंकों का योग। तो 6 का विभाजिता नियम तैयार हो गया ना। अच्छा 12 का विभाजिता नियम के लिए हमें किसका किसका चेक करना होगा, 3 और 4, 3 और 4, यस या नो। अच्छा एक बच्चा का सर 2 और 6 का क्यों चेक नहीं करें, 2 गुना 6 भी तो 12। अरे भाई साहब 2 और 6 में कॉमन कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। हमें वैसे संख्या का गुना लिखना था जिसमें कोई भी कॉमन ना आए, इसलिए 12 का विभाजिता नियम चेक करने के लिए हमें किसका चेक करना होगा, 3 और 4, ना कि 2 और 6, इसलिए 2 6 को काट दिए। अब बताइए 3 का विभाजिता नियम, अरे बोलते चलिएगा, ऑनलाइन वाले भी याद हो जाएगा। और ऐसा क्लास आपको मिलने वाला कहीं नहीं है,
पूरा आप YouTube खंगाल लीजिएगा, कहीं आपको नहीं देखने को मिलेगा। बताइए यहां से 3 का विभाजिता नियम अंकों का योग। अच्छा 4 का विभाजिता नियम अंतिम कितना अंक 4 से कटे। अब अपने से इसका जनरेट कर सकते हैं ना। 18 के लिए क्या चेक करें हम, 2 और 9। 2 का विभाजिता नियम पता है, 9 का विभाजिता नियम अंकों का योग। अच्छा 24 के लिए किसको चेक करें बोलिए, अरे बोलिए 3 और 8। 3 का विभाजिता नियम पता है और 8 का विभाजिता नियम क्या कहता है, अंतिम कितना अंक 3 अंक। अच्छा 36 के लिए किसको चेक करें, 4 और 9। 4 का विभाजिता नियम पता है, 9 का अरे यस या नो। अच्छा 45 के लिए किसको चेक करें, 5 गुना 9, सबका विभाजिता नियम तो पता है। अच्छा 72 के लिए किसको चेक करें, 8 और 9। अच्छा 22 के लिए 2 और 11। 11 का विभाजिता नियम एक बार मेरे साथ बोल दें, अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर, या तो 0 या 11 या 22 या 33, 11 का मल्टीपल। अच्छा 44 का विभाजिता नियम बोलिए, 33 का 3 11, 88 का 8 11, 99 का अरे यस या नो, 55 का 55 आ जाए तो क्या बोलेंगे बोलिए, 55 आए तो क्या बोलेंगे बोलिए, 5 और अरे यस या नो। 5 का विभाजिता नियम इकाई अंक 0 या 5। अच्छा अब 132 आए तो इसे कैसे लिखेंगे बताइए। 132 को तोड़ेंगे 11 गुना कितना 12, अरे यस या नो। अच्छा 12 का भी तो विभाजिता नियम पता था, 3 और 4। इसका मतलब 132 का मतलब 3 से 4 से और 11 से। ओके ना, ऐसा कोई भी आएगा तो आप तोड़ सकते हैं ना प्यारे बच्चे। चलिए लिखते चलिए फटाफट। होमवर्क में ये सब बहुत प्रॉब्लम है आपका, लिख लिए हैं, आगे बढ़ जाएं। नहीं समझ में आएगा बोलिएगा, है ना, समय बहुत कीमती है आपके लिए। अब आइए, विभाजिता का नियम हम लोग फिनिश कर चुके। अब पहले इस पर हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम करेंगे। क्या है प्रॉब्लम जरा देखिएगा आप। बन गया है टोटल, टोटल। चलिए अब जरा ध्यान से सुनिएगा, जल्दी जल्दी लिखिएगा। ऑनलाइन वाले भी लिखते चलेंगे। ऑनलाइन वाले कोई भी तकलीफ हो, प्ले स्टोर पे जाइएगा, आशा मैथमेटिक्स क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा। वहां पे पीडीएफ टीडीएफ सब आपको देखने को मिलेगा। बाकी आपकी मर्जी है। आगे बढ़ जाएं। अब बताइएगा, ये चलिए कह रहा है संख्या इतना निम्नलिखित में किससे क्या है, विभाज्य है। ऑप्शन से चलिए, सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 5। 5 से विभाज्य होता तो इकाई अंक कटना चाहिए था, 5 होगा नहीं ना। अब हमें किससे चेक करना है, 3 से। तो अब 3 का विभाजिता नियम क्या कहता था, अंकों का योग। अच्छा अब जरा बताएं, 8 1 9, 7 5 12, 9 कटा। यहां देखिएगा 8 2 10 5 15, 9 कटा, 2 1 3 कटा, 4 4 8 7 15, 15। इसका मतलब 3 से तो कट रहा है ना। अब बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं, वो क्या मार देंगे, 3। बाद की बात है, क्योंकि एक ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, बोथ 3 और 11। इतना तो हम कंफर्म हो गए कि संख्या 3 से क्या है, कट रहा है। अब हमें किससे चेक करना है बोलिए, 11 से। तो जरा लिखने दीजिए, 100 कितना है, 85, फिर क्या है बोलिए, 7 9 2 8 5 4 9
2174। संख्या तो बड़ी भारी भरकम है रे। अब आइए 11 के लिए अल्टरनेट जोड़ते चलिएगा। 5 1 6 9 15 और 8 बोलते चलिए। 23 4 27 2 29 और 7 36 हो गया ना। इधर क्या आ गया 36। अब इधर रेस्ट वाला पकड़िए। 8 7 15 2 17 और 5 22 और 9 31 और 1 32 और 4 36। बात बन गया ना। इधर भी 36 इधर भी 36 तो अंतर क्या आएगा। इसका मतलब ये संख्या 3 से भी कटा और 11 से भी। क्लियर है ना। यहां एक ऑप्शन दे देता 5 के बदला 33, तब आंसर क्या होता ऑल। 33 से भी ना कटेगा। जो 3 से कटे 11 से कटे 33 से भी कटेगा। यदि ऐसा देगा तो ऑल ऑप्शन रहेगा आपका। लिखते चलिएगा। जो असाइनमेंट नहीं लिए हैं असाइनमेंट ले लीजिए। चलिए ये बताइएगा। अब देखिएगा कितने अच्छे ढंग से पूछा है यहां पर। इस क्वेश्चन को जरा आप समझिएगा। कह रहा है यदि 8 अंकीय संख्या, बहुत अच्छे ढंग से लिखा हुआ है, 4 से विभाज्य है तो P का अधिकतम मान क्या है। सबसे पहले 4 का विभाजिता नियम अंतिम कितना अंक, तो अंतिम 2 अंक तो 4 से कट ही न रहा है। और हमसे पूछा किसका मान है P का। इसका मतलब P का यहां कोई भी मान हो सकता है। कोई भी मान हो सकता है। लेकिन प्रश्न में क्या कह दिया है अधिकतम मान। हम P के जगह 0 भी रखेंगे तो भी 4 से कटेगा, 1 भी रखेंगे 2 भी 3 भी 4 भी 5 भी कहां तक 9। क्योंकि 4 का विभाजिता नियम हमें अंतिम कितने अंक के बारे में बताता है 2। लेकिन P का पोजीशन कौन सा है तीसरा। मतलब ये P 4 के विभाजिता नियम को कोई अफेक्ट करने वाला नहीं है। लेकिन अधिकतम मान बोला तो हमारे ऑप्शन में कौन सा, ऑप्शन नंबर कौन सा बोलिए, बी नंबर, मैक्सिमम मान। समझ में आ रहा है ना। कहता P का कौन कौन मान हो सकता है 0 से लेके 9 तक। टोटल कै गो मान हो सकता है P का 10 गो। समझ में आ रहा है ना। लेकिन प्राकृतिक संख्या बोल देगा तो 0 शामिल नहीं होगा। 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रहा है ना। क्या बाबू इसमें सॉल्यूशन क्या है। अब ये तो डायरेक्ट हो गया, इसको सॉल्व थोड़े करना था, ये तो डायरेक्ट हो गया। ये P पर निर्भर नहीं है। क्योंकि हां 8 का कहता विभाजिता नियम, अब हमें चेक कर करके देखना पड़ता। हमें 4 का विभाजिता नियम बोला, 4 का विभाजिता नियम अंतिम कितना अंक 2 और P तीसरे अंक पर है। P का कोई भी मान लेंगे हर एक केस में 4 से कटेगा। लेकिन प्रश्न कह रहा था अधिकतम मान, तो अधिकतम मान में कौन सा हो जाएगा 9। आगे बढ़ते हैं हम। ये बताइएगा अब। हां यहां देखिएगा। अब ये निर्भर करेगा आपके प्रश्न में क्या लिखा हुआ है 43377P08। ये है ना बालक। ये संख्या किससे डिविजिबल है बताइए 8 से। तो आप हमें बता दें 8 से विभाज्य है तो 8 का विभाजिता नियम क्या कहता था बोलिए अंतिम कितना अंक। तो अब तो हमें अंतिम 3 अंक में P आ गया ना।
और हमसे क्या कह रहा है, अधिकतम मान। ऑप्शन ए से चलिए, इन चारों में अधिकतम कौन है, 8। तो चेक करके देखिए, यदि 8 पे बात बन गया तो सही, 8 पे नहीं बनेगा तो फिर क्या, 7, फिर नहीं बना तो 6, फिर नहीं बना तो 4। तो हम यहां पहले P के जगह क्या रखें, 8। तो यहां क्या बन गया, 808। ये 808 8 से कटेगा ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, ओके ना, मैक्सिमम मान 8। लिखते चलिए एकदम, यहां बताइएगा आप 3 का विभाजिता नियम अभी बताए थे ना, क्या होता है 3 का विभाजिता नियम, बोलिए, अंकों का योग। जल्दी से इसका आंसर दें ऑनलाइन वाले भी, उस सारे बच्चों को आंसर देना है बालक। कितना गया आंसर जी, यहां से 3-4 प्रश्न हम करवा दे रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा आप, समझाने के लिए लिख दे रहे हैं 5188P69। ये संख्या कितना से डिविजिबल है प्यारे बालक, बोलिए, 3 से। तो 3 का विभाजिता नियम क्या कह रहा था, अंकों का योग 3 से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। 5 1 6, 9 6 0, अरे 0 तो कटवे ना करेगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, 0 हर एक संख्या से क्या होगा, कटेगा, खाली यहां 0 नहीं होना चाहिए, है ना। लिख लीजिएगा 0, लिख लीजिएगा 0 में हर एक संख्या से भागा लगेगा, सिर्फ किसको छोड़कर, 0 को छोड़कर। कोई बोलेगा 0 में 7 से भागा लगेगा, यस। 0 में 11 से भागा लगेगा, यस। 0 में 25 से भागा लगेगा, यस। 0 में हर एक संख्या से क्या होगा, भाग लगेगा। 0 में हर एक संख्या से भाग क्या होगा, लगेगा। केवल किसको छोड़कर बाबू, 0 को छोड़कर, क्योंकि यदि डिनोमिनेटर में हम 0 देंगे तो एक क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड टर्म आ जाएगा। अब बताइए यहां 8 8 16, यही ना। अब 16 में हम क्या जोड़ें कि 3 से कटे, 16 में 2 जोड़ें, 8 आएंगे बाद पे। 16 में क्या जोड़ें कि 3 से कटे, 2। 16 के बाद डायरेक्ट 18। अब 3 से कट रहा है तो 3 घर ना आगे बढ़ेंगे, अगला क्या मिलेगा, 5, अगला 8। अब जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये 3 अंक में ना आ जाएगा, 2 अंक में ना आ जाएगा, इसको शामिल नहीं करना है, ओके ना। तो पहला क्वेश्चन यही बना, P के कितने मान संभव हैं, कई गो मान P का, 1 गो 2 गो 3 गो। यदि हमसे इस क्वेश्चन में कहता P के कितने मान संभव हैं, तो आंसर क्या हो जाता मेरा, बोलिए, 3 गो, ओके। मैक्सिमम मान बोलेगा तो 8, मिनिमम मान बोलेगा तो 2, लेकिन प्रश्न में क्या कह रहा था, मैक्सिमम। समझना है ना। एक प्रश्न से कितने तरह का प्रश्न तैयार होता है, इन चीजों को समझना है। अगला बताइए आप, कलम जरा स्पीड में चलाइएगा। बोलिए इसका आंसर, बोलिए। अब बनाते चलिए ना। के कौन सा मान के लिए संख्या ये कितना से विभाज्य हो, 9 से। तो फिर बताइए 9 का विभाजिता नियम क्या कहता था, बोलिए। 9 का विभाजिता नियम अंकों का योग, यस या नो। अब क्वेश्चन देखिए, हम अब दोबारा नहीं लिखेंगे। 6 3 5 4 और 0 तो कटबे करेगा। अब 1 में हम ऑप्शन से क्या जोड़ें कि 9 से कटे, 8।
पहले से एक है, एक में क्या जोड़ें कि 9 से कटे 8। अगला मेन है नंबर सिस्टम में थ्योरी बहुत है दोस्त, हर एक में थ्योरी है, तो समय तो थोड़ा देना होगा, लगेगा। चलिए ये 11 से विभाज्य है, अभी बताए थे ना, कितना है ये 7 8 4 5 के, फिर क्या है बोलिए 8 5 4। ये संख्या कितना से डिविजिबल है बताइए तो 11 से। ये संख्या कितना से डिविजिबल है बालक बताइए तो 11 से। तो आप हमें बताएं 11 का विभाजिता नियम क्या कहता है? अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर। 7 4 11 में के जुटा, 11 5 16, यहां क्या मिल गया 16 प्लस कितना के, यहां बोलिए 8 5 13 और 8 21 और 4 25। यस या नो? अब मेरा लॉजिक सीखिएगा इधर। इस दोनों को घटाएंगे तो पहले घटेगा 25 में क्या घटेगा 16, इसका मतलब 16 यहां घट के क्या बचा होगा 9। ये देखें तो एक अंक में आ गया ना, इसका मतलब यहां भी के का मान क्या होना चाहिए 9, तब तो घट के 0 आएगा ना। यस या नो? तो इसका मतलब के का मान 9। ध्यान रखते चलें आप, जल्दी जल्दी कीजिए, ये बनाइए। अब यहां ऑप्शन से चलना ज्यादा बेहतर है आपके लिए। बताइए ये संख्या कितना से डिविजिबल है बताएं? 6 से। लिखते चलिए बालक, उड़ा दें इसको। स्पीड नहीं हो रहा है जी, ऐसा नहीं कि कहिए बहुत स्पीड हो रहा है। यहां पर क्या है बोलिए 7 2 3 स्टार, फिर कितना है 5 6 स्टार। पहले समझिएगा ये संख्या कितना से डिविजिबल है बोलिए 6 से। अच्छा 6 से डिविजिबल है तो 2 और 3। अरे यस या नो? एक तो कभी होने वाला नहीं है, क्योंकि एक हम रखेंगे तो कहियो 2 से कटने वाला नहीं है, 3 भी कभी होने वाला नहीं है। अब यहां पर अब 2 और 4 दोनों रखते हैं तो 2 से तो क्या होगा कटेगा। अब बारी किसका है 3 का है, तो 3 का विभाजिता नियम क्या कहता था अंकों का योग। 7 2 3 कटा 6 कटा हो गया। अब समझिएगा कुछ देर के लिए, यहां दोनों जगह 4 या दोनों जगह 2, यही ना दोस्त। यदि दोनों जगह 4 पकड़ेंगे तो 5 4 9 4 13, क्या कटेगा कहियो 3 से, इसका मतलब 4 होने वाला नहीं है। क्या लेना होगा हमको 2। देखिए ना 5 2 7 2 9, स्टार के जगह कितना रखना होगा 2। ऐसे समझते चलेंगे आप। हाँ दोस्त, हाँ 2 और 3 दोनों से कटेगा तब ना 6 से कटेगा। तो 2 से कटने के लिए इकाई अंक को हमेशा क्या होना चाहिए सम, मतलब 0 2 4 6 8 इन्हीं में से कोई। इसका मतलब 1 और 3 तो कंफर्म है यहां नहीं होगा, 2 का तो कहानी खत्म, क्योंकि 2 और 4 दोनों हो सकता है इकाई अंक पे, तो 2 से तो कटेगा ही कटेगा। अब हमें किससे चेक करना होगा जरा बताएं 3 से। तो 3 का विभाजिता नियम क्या कहता है अंकों का योग। आइए 7 2 9 3 6 कट गया, ये यहां क्या बचा 5। अब इन्हीं दोनों में से ना कोई एक ऑप्शन होगा, तो हम स्टार के जगह 4 यहां भी 4, तो 5 4 9 4 13, क्या कटेगा 3 से। 2 रखे
5 2 7 2 9, इसका मतलब स्टार के जगह क्या होगा, 2 होगा। अगला ये देखिए कैसे पूछ दिया है, ये बरगलाने के लिए पूछा है आपसे। एक धनात्मक पूर्णांक b ग्रेटर देन 1 के लिए दो संख्या का गुणनफल, ये गुणनफल है बालक, देखिएगा बहुत अच्छे ढंग से पूछा है। 6 3 4 4 गुना कितना है ये, 4 2 8, इसका रिजल्ट कुछ ना कुछ तो आएगा। तो ये संख्या कितना से विभाज्य है, 12 से। अच्छा 12 से विभाज्य का मतलब 3 और 4, कोई भी गुणनफल ये प्रश्न में कह रहा है, दो संख्या इतना और इतना का गुणनफल, दो संख्या इतना और इतना का गुणनफल, गुना कर दिए, ये गुणनफल किससे विभाज्य है बताइए, 12 से क्या है, यह विभाज्य है। बात समझ में आ रहा है ना। अच्छा 12 से विभाज्य का मतलब 3 और 4 से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। तो इसको चेक ना करें, ये देखें ये 44 है ना, इसका मतलब ये संख्या तो 4 से तो कटेगा। अच्छा ये संख्या क्या 3 से कट रहा है, 6 3 9 नहीं ना कट रहा है, इसका मतलब यह है ये संख्या तो 4 से क्या हो गया, कट गया। 12 से कटने के लिए अब ये तो 3 से नहीं कटा, यदि ये 3 से भी कट जाता तब तो b का कोई भी मान ले लेंगे, कट जाएगा। अरे यस या नो, लेकिन अब 3 से इसी को कटना होगा, अरे यस या नो। तो इसका मतलब ये वैल्यू कितना से कटे बोलिए, 3 से। 4 2 6, 8 में क्या जोड़ें, 1 भी सही है। अब 3 से कट रहा है, 3 3 घर से आगे 4 और 7, यस या नो। तो यदि कहता b के कितने मान संभव हैं, 3 मान, लेकिन हमसे b का कौन सा मान पूछा था, न्यूनतम। रुक जाइएगा, न्यूनतम तो क्या होना चाहिए, 1, लेकिन हमें ऑप्शन के अनुसार न्यूनतम ढूंढना है, हमें ऑप्शन के अनुसार, यस या नो। न्यूनतम तो क्या होना चाहिए था, लेकिन प्रश्न में कह दिया है, सॉरी यहां प्रश्न में क्या कह दिया है, b जो है वह 1 से क्या है बड़ा। यदि ये नहीं कहता तब तो न्यूनतम क्या होता, 1। तो अब हम 1 को भी शामिल क्यों नहीं किए, रीजन पता चला, ये कंडीशन के अनुसार b ग्रेटर देन क्या है, 1। तो b का न्यूनतम मान कितना, 4। अच्छा प्रश्न है यह, लिखते चलें फटाफट। आहा आगे बढ़े बालक। अगला 21वां नंबर। अब बताइए ये कितना से कट रहा है, बोलिए 72 से। ओह बताइए बताइए, आंसर बताइए। उड़ा दें दोस्त, ऑनलाइन वाले भी आंसर देते चलें प्यारे बालक, आंसर देना बेहद जरूरी है आपका। वीडियो अच्छा लगे सारे दोस्तों को भी बताना बेहद जरूरी है आपके लिए, है ना। बताइए इसका आंसर कितना है, आंसर इसका जी, फोर 8 9 y, ठीक है, 5 z 6। अच्छा से सीखिएगा ये प्रश्न,
ये संख्या कितना से कट रहा है जरा बताइए आप हमें। 72 से डिविजिबल है। ये संख्या कितना से डिविजिबल है? अच्छा, 72 का मतलब 8 और 9 से है। 8 और 9 से। अच्छा, प्रश्न में हमसे क्या कह रहा है? y और z का उच्चतम संभव गुणनफल क्या होगा, यही चीज है। अच्छा, इसका मतलब हमें मैक्सिमम मान खोजना होगा z का और किसका? y का। लेकिन ये चीज बोलना गड़बड़ है, पहले यहां सॉल्व कीजिए इसको। पहले आप बताइए 8 से कटने के लिए अंतिम कितना अंक? 3 अंक। यस या नो? अब जरा बोर्ड पे ध्यान रखिएगा। 5 z 6, इसी को कितना से कटाना है? बोलिए बोलिए। 8 से। तो हम बड़का से बड़का मान पहले लेकर चलते हैं 9। z का मैक्सिमम मान 9, यदि कटेगा तो 9 होगा। रखिए तो 8 सते 56, कितना आ गया यहां? 56 दिए 3, कहां कट रहा है? 9 पे कटेगा? नहीं। 9 पे कट रहा है, इसका मतलब 9 तो होगा नहीं। 9 के बाद फिर क्या चेक करते हैं? 8। 8 सते 56, 2 आया 26, कटेगा? नहीं कटेगा। फिर बोलिए कितना? 7। 7 जैसे रखे हम। 8 सते 56, 1 आया 8 दूनी 16। इसका मतलब z का अभी मैक्सिमम मान क्या दिख रहा है हमें? 7। तो z के जगह हम क्या रख दिए? 7। 8 का तो कहानी खत्म। अब हमें किससे चेक करना होगा? बोलिए। 9 से। 9 का विभाजिता नियम अंकों का योग। पहले जो कटने वाला है काटिए। यहां समझाने के लिए लिख रहे हैं 4 8 9 y 5। z के जगह क्या रख दिए? 7 और 6। z के जगह क्या रख दिए हैं? यहां पहले 9 से कटा, 5 4 9 से कट गया। अब यहां देखिएगा 7 6 13 और 8 21। अरे यस या नो? 21 में क्या जोड़ें कि 9 से कटे? 6। 21 में क्या जोड़ें कि 9 से कटे? 6। 21 6 27। इसका मतलब y का मान और z, y 6 और z हमसे गुणनफल बोला था ना? अच्छा के है कोई? 42। चलिए जल्दी जल्दी लिखते चलिए। देखें असाइनमेंट, असाइनमेंट लेना। कितना नंबर है? 21 नंबर ना? चलिए हो गया ना? फिर से एक बार समझ लीजिएगा। ये संख्या कितना से कट रहा है? 72। 72 से कटने का मतलब 8 और 9 दोनों से कटे। 8 का विभाजिता नियम क्या कहता है? बोलिए। अंतिम कितना अंक? 3 अंक। 5 z 6। यस या नो? z का मान 0 से लेके 9 तक कोई भी रख सकते हैं और वही मान संभव होगा जिस पर ये कटेगा। हमें मैक्सिमम चाहिए तो हम 9 से शुरुआत किए। 596 नहीं कटा, 586 नहीं कटा। 8 के बाद क्या लिए? 7। तो 576 पकड़े, 576 पकड़े तो ये संख्या 8 से क्या हो गया? कट गया। तो z का मैक्सिमम मान कितना? 7। 7 रख दिए z के जगह। अब 9 का विभाजिता नियम अंकों का योग, जो कि आप कर चुके हैं। आ गया y का मान 6, तो दोनों का गुणनफल कितना आ गया? बोलिए कितना? 42। क्या यहां तक कोई दिक्कत नहीं को? जो भी ऑनलाइन वाले प्यारे बच्चे हैं, वीडियो अच्छा लगे सारे दोस्तों को बताइए। इसका सारा क्लास आपको आसाम मैथमेटिक्स क्लासेस एप्लीकेशन पे देखने को क्या होगा? मिलेगा। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास में।
चलिए बढ़ते चलिए।